हाँ, हेलो नमस्कार मित्रों। एक बार फिर आप सबों का साइंस एक आर्ट चैनल के माध्यम से सभी परीक्षार्थियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम पिछले कुछ वीडियो से भारतीय दंड संहिता के लेक्चर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 के यहाँ पर आए। बंगाल में आपको पता होगा कि 1757 में प्लासी की लड़ाई, फिर बक्सर की लड़ाई, 1764 की लड़ाई के बाद में पूरी बंगाल में उन्होंने सबसे पहले अपनी सत्ता जमाने का प्रयास किया और सफलता पाई। तो उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 1774 ईस्वी में एक पद का सृजन किया और वो गवर्नर का पद था। उसमें जो पहले गवर्नर, जो भारत के पहले गवर्नर बनाए गए थे, वो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था और इसे फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर भी कहा जाता है। ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। इसी क्रम में जो विधि बनाई जाती थी, इनका काम था। 1774 का एक्ट आया था और उसी के क्रम में इस पद का भी सृजन किया था। और आगे चल के ये जो परिवर्तन आया था, एक एक्ट जो महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि इसी एक्ट में पहली बार भारतीय दंड संहिता की बनाने की बात की गई थी। ये एक्ट था 1833 का एक्ट। इस एक्ट में हुआ क्या था कि उस समय प्रेसिडेंसी जो हुआ करती थी, तीन थी। बंगाल थी, मद्रास थी और महाराष्ट्र। तीन प्रेसिडेंसियाँ थी। वो सबको एक में मिलाकर उसको बंगाल के अधीन कर दिया गया और एक नया पद गवर्नर जनरल का सृजन किया गया। और ये पहला गवर्नर जनरल जो भारत का बनाया गया था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था, जिसका कार्यकाल 1774 से 1739 के बीच रहा था। चूँकि लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आया तो इनकी अच्छी छवि रही है भारतीयों के बीच में। वजह कि इन्होंने भारत में जो उस समय वर्तमान में जैसे सती प्रथा का अंत इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो इन्होंने कुछ ऐसे गवर्नर जनरल भी भारत के हुए। तो पहले गवर्नर जनरल जो 1833 में बनाया गया था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर जो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर एक्ट में ही, मैं आपको पहले गवर्नर जनरल की कहानी को आपको पूरी तरह से बता दूं और उसके बाद फिर मैं पुनः आईपीसी पे वापस आता हूं। तो 1774 में बंगाल से शासन शुरू हुआ अंग्रेज़ों का, जो 1833 में आकर बंगाल के अलावा जो भी प्रेसिडेंसियाँ थी उसे बंगाल के अधीन कर दी गई और एक नया पद गवर्नर के बाद अब गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। गवर्नर जनरल के बाद लॉर्ड कैनिंग के काल में ही जो है ना, आपका ये 1857 की क्रांति हुई थी। और फिर उसके पुनः बाद जो एक एक्ट लगाया गया था, वो था 1858 का एक्ट। और उस एक्ट के बाद जो है ना, अब भारत में गवर्नर जनरल का जो था पद तो था ही, साथ में ये अब एक ब्रिटेन में एक शासन व्यवस्था चलती, वहाँ पे एक पद है क्राउन। तो अब क्राउन जो वहाँ के जो प्रमुख होते थे, उनके हाथ में शासन की बागडोर होती थी और उनके बिहाफ में यहाँ पर भारत में जाए। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में एक लॉ कमीशन गठन करने की बात की गई थी और उस लॉ कमीशन के ही तर्ज पर 1834 में आपको पता है कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। और प्रथम विधि आयोग की स्थापना करने के बाद इसके अध्यक्ष लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले महोदय को बनाया गया। लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले के अलावा तीन अन्य सदस्य थे। तो 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। और क्यों की गई, तो ब्रिटिश हुकूमत ने 1833 का चार्टर्ड एक्ट लाया था और उसी में पहली बार इसकी बात की गई थी। और मैं आपको बता दूं, 1834 की जो चार्टर एक्ट की धारा 40 के तहत था, ये प्रथम विधि आयोग में जो अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले महोदय को। तो इन्होंने आईपीसी की पूरी ड्राफ्ट तैयार की। और तैयार होने के बाद मैं आपको बताऊं कि आईपीसी को जो है ना, 6 अक्टूबर 1860 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का
हस्ताक्षर हो गया और उसके बाद कोई भी कानून अगर बनता है, उसके बाद उसकी प्रकाशन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाशन जो है, भारतीय दंड संहिता का प्रकाशन जो है आपका बंगाल गज़ट में 1 दिन में नहीं 3 दिन में किया गया था। वो तारीख है 13 अक्टूबर 1860, पहला, दूसरा 17 अक्टूबर 1860, तीसरा 20 अक्टूबर 1860 और पुनः इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 को। तो ये आज थे भारतीय दंड संहिता का एक ऐतिहासिक विकास, किस तरह से ये आपका बन के तैयार हुआ था। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।